हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से एनसीएलटी की तरफ से जो डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी से जो तमाम फ्लाइटों को लेकर बैठक हुई थी, बात हुई थी कि उसमें क्या बात हुई। उसमें उनसे कुछ तीखे सवाल भी पूछे गए, बड़े सवाल भी पूछे गए थे, उन्होंने क्या जवाब दिया और एयर इंडिया सरकार एयर इंडिया के ऊपर कौन सा फैसला ले रही है, कितनी एयरपोर्ट को क्या कर रही है। तो इन सारे टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ, इसी मैटर पे मैं बात करूँगा, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त एसपी ब्लॉग। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, नॉर्मल फ्लाइट चलाने के लिए डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी ने पहली बार देश के सभी एयरलाइंस कंपनियों को इकट्ठा करके उनसे मीटिंग की थी और अब उन्होंने ईटी नाउ को एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है, जिसमें उनसे ईटी नाउ ने काफ़ी सारे तीखे सवाल किए हैं। दोस्तों, उस बैठक में जो तमाम एयरलाइंस के साथ में बैठक हुई थी, उस बैठक में खाली इतनी सी बातें हुई हैं कि जैसे कि जिन देशों में 4-5 देश जो भी हैं, जैसे सऊदी अरब है, कनाडा है, रसिया है, यूके है, ऐसे बहरीन है, ऐसे देशों में जहां पर वैक्सीन लगना चालू हो गया है, उनसे बात करके फ़्लाइटें चालू करने की कोशिश की जाएगी, उनसे बात की जा रही है। अब कुछ अपडेट आएगा, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसके अलावा अभी तक उस मीटिंग में इसके अलावा और कोई बात नहीं हुई है, ना कि ये हुई है कि हाँ फ्लाइट अब चालू हो जाएगी या 1 तारीख से या नॉर्मल हो जाएगी या कुछ भी, अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। वहीं दोस्तों, ईटी नाउ के इंटरव्यू में जो हरदीप सिंह पुरी ने कहा उसको आप ध्यान से सुनिए। ईटी नाउ ने उसमें हरदीप सिंह पुरी से ये सवाल किया था कि सर, जैसे कि नॉर्मल जो फ्लाइटें हैं, डोमेस्टिक फ्लाइटें हैं, 80% ऑपरेट हो रही हैं, तो क्या आप नॉर्मल इंटरनेशनल जो रेगुलर फ़्लाइटें हैं क्या वो भी चल सकती हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि हाँ, कुछ अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इंडिया में डोमेस्टिक जो है वो 80% फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाएगा, जिस हिसाब से कोविड-19 का बात हो, दवाई आ रही है, वैक्सीन आ रही है और चल रहा है, बीमारी अगर सही तरीके से ही ठीक ठाक रहा और अदर देशों से जिस तरीके से हमको परमिशन मिलेगा उस हिसाब से कुछ कह नहीं सकते, लेकिन चालू किया जा सकता है, कोई पक्का नहीं है अभी। अदर देशों से और देशों से बातचीत चल रही है। इसके बाद में अगर कोई सामने से परमिशन मिलता है, अपडेट मिलता है, तो हम फ्लाइटों को जनवरी महीने से चालू भी कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये उन्होंने उस मीटिंग में हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा था। मिस्टर पुरी ने यह भी कहा था कि जब तक पूरे दुनिया में सारी फ़्लाइटों से और कंपनियों से बातचीत नहीं हो जाती, सारी फ़्लाइटों कंपनियों से बातचीत नहीं हो जाती हैं, उसके बाद में और जो दुनिया के देश हैं, जब तक वो हिंदुस्तान के यानी भारत के जो फ़्लाइट आने की अनुमति नहीं देते, यहाँ की से भारत के जो पैसेंजर हैं, जो यहाँ के आवाम है, जनता है, उनको आने की अपने देश में जब तक वो परमिशन नहीं देते, तब तक हमारे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि हम अकेले इसके विषय में कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक कोई भी परमिशन बाहर से दूसरे देशों से नहीं मिलेगा, जब तक वो भारत की जनता को अपने यहाँ पे आने नहीं देंगे, अपने यहाँ नहीं जाने देंगे, तब तक हमारे बस में कुछ नहीं है, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और जब तक नॉर्मल रेगुलर इंटरनेशनल फ़्लाइटें नहीं उड़ती हैं, नहीं आगे से कोई परमिशन मिलता है, तब तक एयर इंडिया एयर बबल के हिसाब से उसी एग्रीमेंट पे ही चलेगी। और अगर देखा जाए, अगर ऐसे ही रहा तो इससे आगे भी इस एग्रीमेंट को बढ़ाया जा सकता है। उस इंटरव्यू में, ईटी नाउ इंटरव्यू में हरदीप सिंह पुरी ने यह भी कहा कि एयर इंडिया जो है उसको या तो बेचा जाएगा या तो उसको बंद किया जाएगा, क्योंकि सरकार को एयरलाइंस के बिजनेस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि सरकार अगर इस बिजनेस में आती है तो सरकार का बहुत घाटा होता है, वो समय नहीं दे पाती है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि सरकार क्या क्या कर रही है, यहाँ तक कि एयर इंडिया फ़्लाइट को भी बेचने पे तुली हुई है। 100 यानी 100 जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं उनको भी प्राइवेट करने में लगी हुई है। एयर इंडिया फ़्लाइट को बेच भी सकती है या बंद कर सकती है। तो दोस्तों, इस मीटिंग में यही हल निकला था, यही बातचीत हुई थी, इसके अलावा और कोई बातचीत नहीं हुई थी। आशा करता हूँ कि हमारी बात आपके समझ में आई होगी। अगर मेरी बात आपको समझ में आई तो कमेंट में करके हमको ज़रूर बताइएगा। चलते चलते दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता चलता हूँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारियाँ मैं अपने चैनल पर अपडेट करता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ।
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि सारी जानकारी आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से विदा। जय हिंद, जय भारत। 2 वीडियो का लिंक दे दिया हूं दोस्तों डिस्प्ले पर, आप लोग उस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार दीजिए और उस वीडियो को देखिए। जो जानकारियां बाकी रह गई हैं वो आप उस वीडियो में पा सकते हैं। आप हमको इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। SP Blogs 4 के नाम से ID है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और